हेलो, मैं मनीष कुमार अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज सीबीएसई सुपरिटेंडेंट 31 जनवरी 2026 को सेकेंड हाफ में हुए पेपर का हिंदी और इंग्लिश का डिस्कशन करने की मैं करने के लिए मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को देखते हैं। और आज मैं एक्चुअली आंसर की बताने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। पूरा डिटेल सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा समय लगेगा। आप अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए। तब तक हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन का आंसर है ये। आप एक बार पैसेज पढ़ लीजिएगा। पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, उपनिवेश काल के दौरान भारत और अधिक जुड़ गया। उपनिवेश काल के दौरान भारत और किससे जुड़ गया? तो यहाँ पे देखिए, भारत उपनिवेश काल के दौरान उपनिवेश काल के दौरान भारत विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। किससे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। दिख रहा है। हम लोग बात करते हैं सेकंड में। यूरोपियन व्यापारिक समूह ने भारत में आने के पश्चात पहले से विद्यमान आर्थिक संस्थाओं को क्या किया? यूरोपियन व्यापारिक समूह यदि भारत में आया तो पहले से यहाँ जो विद्यमान थे उनके साथ क्या किया? हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमें बताता है, अर्थव्यवस्था के विस्तार के कुछ व्यापारिक समुदायों को नए अवसर प्रदान दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि उपनिवेशवाद के बाद भारत को उत्पादित सामान का उपभोक्ता इसलिए बनाया गया जिससे इंग्लैंड को फायदा हो सके। किसको फायदा हो सके? इंग्लैंड को फायदा हो सके। हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आगे हम लोग बढ़ेंगे। अंग्रेजी राज से पहले भारत मुख्य केंद्र था। अंग्रेजी राज से पहले भारत बने बनाए सामानों के निर्यात का मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, निर्यात का। इस चीज को आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। अब हम लोग हिंदी व्याकरण की ओर मूव करते हैं। तो हिंदी व्याकरण कहता है कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का संधि विच्छेद है सु प्लस आगत, स्वागत। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ मूव करेंगे। असंगत विलोमार्थी शब्द बताइए। एक ऐसा विलोम शब्द बताइए जो कि संगत नहीं है। अनुकूल का प्रतिकूल, बिल्कुल। अनुकूल प्रतिकूल है। अवनति का उन्नति है, बिल्कुल सही है। अवनति का उन्नति बिल्कुल सही है। आकर्षण का विकर्षण बिल्कुल सही है। यहाँ आदर और सम्मान दोनों का एक ही मतलब हो जा रहा है। ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, एक दूसरे को अपोजिट नहीं है। यदि हम पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत का शब्द युग में देखें तो जलधि का मतलब होता है भैया समंदर। जलधि का मतलब नदी नहीं होता है। अग्नि मतलब आग, कृषक मतलब किसान, दुग्ध मतलब दूध। लेकिन जल्दी का मतलब होता है समंदर। नदी जल्दी को नहीं कहते हैं। सॉरी, नदी को जल्दी नहीं कहते हैं। अपनी सीमा से बढ़कर बोलने के भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात, ऑप्शन नंबर 3। यदि हम बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? आप घर में जाकर, ये देखिए तो अशुद्ध नहीं लग रहा। आप घर जाकर अपना काम कर लो, ये शुद्ध होता। आप घर में जाकर क्या होता है भैया? तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्य को में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए। मोहन डैश हिंदी पढ़नी है। मोहन को हिंदी पढ़नी है। मोहन ने हिंदी नहीं पढ़नी है। मोहन में हिंदी नहीं पढ़नी है। मोहन के लिए हिंदी नहीं पढ़नी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 के साथ मूव करेंगे। और इसी के साथ हम लोग अब आगे इंग्लिश के भी कुछ सवाल देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश के सवाल यहाँ पे देखेंगे। और इन पर्टिकुलर वीडियोज के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनका मिल जाएगा।
हिज करेज वॉन हिम ऑनर। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस ये होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग मूव करेंगे। 71 का ऑप्शन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच शो पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, शकुंतला वाज रिटन बाय कालिदास। शकुंतला वाज रिटन बाय कालिदास। दिस इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एक्चुअली ये पास्ट में है, तो यहाँ वाज रिटन होना कंपलसरी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। द फैक्ट दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन इज नोन टू ऑल। द फैक्ट दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन इज नोन टू ऑल। ये क्या कहना चाह रहा है? ही इज एन ऑनेस्ट मैन जो है वो कौन सा क्लाउज है? तो ये एक नाउन क्लाउज कहलाएगा। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? एक सेकेंड। ये एक नाउन क्लाउज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2। मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे अंक प्लस के ऐप में या अंक प्लस के वेबसाइट को यदि आप विजिट करेंगे तो बहुत ही कम प्राइस में, मात्र 20 रुपये में आपको हिंदी के, इंग्लिश के बहुत सारे ग्रामर के एग्जाम्पल्स ऐसे दिए गए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ही यूजफुल होगा। अब हम लोग बात करते हैं करेक्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग। मतलब ये सिनोनिम पूछना चाह रहा है। ये क्या पूछना चाह रहा है? सिनोनिम पूछना चाह रहा है। सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम पूछना चाह रहा है किसका? मेलानकोली का। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड। तो सिमिलर वर्ड मेलानकोली का होता है सैड। एक्चुअली ये सिर्फ सैड। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है। 75 क्या कहता है? केम टू अ हेड। ये जो फ्रेज दिया गया है केम टू अ हेड, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा रीच्ड अ क्लाइमैक्स। क्या मतलब होगा? रीच्ड अ क्लाइमैक्स। 75 का ऑप्शन नंबर 3। 76 में हम लोग बात करते हैं। राजू इज क्वाइट इनफैचुएटेड। यहाँ पे विद आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे विद आएगा। हम लोग पैसेज को देखते हैं। पैसेज है, पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। डायरेक्ट आंसर क्या है? यदि यहाँ ग्लिस्टनिंग लाइक अ सिल्वर बेल्ट की बात कर रहा है तो ये सिमिली की बात कर रहा है। ठीक है। हम लोग बात करते हैं पीपल ऑफ मालगुड़ी वर प्राउड ऑफ रिवर सरयू। ये अपने आप में सही है। और सेकंड है नो डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सो नियरेस्ट विजिटिंग रिसोर्ट। ये गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए की हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 की यदि बात करते हैं। इन द पैसेज द राइटर ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ नेचर दैट इज enchanting. By calling the Saryu Bank a resort, the writer means that the people visited a large number. People visited a large number. ठीक है। यहाँ पे हम लोग 80 का ऑप्शन नंबर 2 के साथ यहीं पे हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जिस पे आपको कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, इससे पहले के जो 60 क्वेश्चन हैं, उनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप एक बार वीडियो विजिट करेंगे, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी रिसेंट में एक फॉर्म आया हुआ है, जिस फॉर्म को आप कहेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब प्रोवाइड कर रहा है। ये डीएसपी, एसडीएम और बीडीओ, सीईओ, प्रोबेशन ऑफिसर, म्युनिसिपल कमिश्नर जैसे बहुत वीआईपी पोस्ट जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के जॉब हैं, वो 103 पोस्ट अभी निकला हुआ है। केवल झारखंड में ये जॉब है। झारखंड में ही आपको इनका ज्वाइनिंग मिलेगा, झारखंड में ही इसकी ट्रेनिंग होगी, झारखंड में ही इसका एग्जाम होगा और झारखंड में ही इसके क्या कहेंगे, इसका
एप्लीकेशन फॉर्म अभी 14 फरवरी को समाप्त होने वाला है। यदि आप कोई एसएससी और यूपीएससी और बीपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक उचित फॉर्म है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई यदि आपको क्वेश्चंस चाहिए होगा, पीवाईक्यू देखना है, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। हमने बेसिक कंप्यूटर का भी क्लास लिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग का भी क्लास लिया हुआ है, इंग्लिश के भी क्लास लिए हुए हैं, हिंदी के भी क्लास लिए हुए हैं, जीएस पेपर यूपीएससी का भी क्लास लिया हुआ है। यदि आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, तो आप यूपीएससी के वीडियोस को देखेंगे और यूपीएससी के पीवाईक्यू के साथ में बहुत 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 ही बेहतरीन क्वेश्चंस को हम हमारी टीम ने तैयार करके रखा हुआ है। और मैं अभी डेली यूपीएससी के क्वेश्चंस को आपके सामने लाऊंगा। आप इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, खुद भी इसका बेनिफिट लें और दूसरों को भी बेनिफिट लेने में मदद करें। करंट अफेयर्स के भी वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे, स्कूल एजुकेशन के भी वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपको स्कूल एजुकेशन वाला कंटेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करें। आपको स्कूल एजुकेशन के बहुत ही बेहतरीन कोई एमसीक्यूज बताए गए हैं। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए लिंक में आप विजिट करेंगे तो हमारा वेबसाइट आपको मिलेगा। वेबसाइट के माध्यम से या अंक प्लस के एप्लीकेशन के माध्यम से आईफोन यूजर को ऐप स्टोर में मिल जाएगा, एंड्रॉयड यूजर को प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और यदि आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट हमारा वेबसाइट में आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है ऐप का। आप वेबसाइट के माध्यम से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप में बहुत ही बेहतरीन कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, जीएस के, इनफैक्ट यूपीएससी के जो टेस्ट सीरीज है या प्रैक्टिस सेट है, उसे मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस में, मात्र 20 रुपये में, मात्र 25 रुपये में आपको प्रोवाइड करवाया गया है। आप 20 रुपये में हिंदी के, इंग्लिश के, जीएस के आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपके काम का पीडीएफ होगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल कहीं पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपकी शुभकामनाओं को आपको शुभकामना देते हुए मैं आज विदा लेना चाहूँगा। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी शुभकामना के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो, आपका आने वाला कल बहुत ही बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। धन्यवाद।